नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की और नवंबर महीने की राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। सूर्य 1 से 15 तारीख तक तुला राशि के अंदर और 16 से 30 तारीख तक वृश्चिक राशि के अंदर रहेंगे। मंगल पूरे ही महीने वृश्चिक राशि के अंदर रहने वाले हैं। बुध 1 से 22 तारीख तक वृश्चिक राशि में और 23 तारीख के बाद तुला राशि के अंदर रहेंगे। 9 से 29 तक यानी 9 to 29 बुध वक्री रहेंगे। शुक्र 2 से 25 तारीख तक तुला राशि में और 26 तारीख से वृश्चिक राशि के अंदर आएंगे। गुरु 11 तारीख से वक्री हो रहे हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न के साथ। कुंभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि। शनि आपके द्वितीय स्थान में है। लग्न के अंदर राहु है। बहुत वर्कोहॉलिक एनवायरमेंट रहेगा, बहुत मेहनती रहेंगे आप। मंगल का दृष्टि संबंध आपके लग्न के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति पैसों को लेकर कहीं पर भी अगर अपने आप को कॉम्प्लिकेट करना चाहते हो या पैसों को लेकर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ छल कपट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। यहाँ पर एक है कि आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक चलना होगा फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर। लग्न पे मंगल का दृष्टि संबंध राहु के ऊपर है, तो मेडिकल और आईटी क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा आपको पॉसिबिलिटीज यहाँ नजर आएगी। एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि इस समय के अंदर जो भी काम करते हैं कोई टेक्निकल मिस्टेक ना हो, इस चीज का खास ध्यान रखना है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी गुरु बनकर छठे घर में है। द्वितीय भाव में शनि की वक्री परिस्थिति है, तो टीचिंग क्षेत्र वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। जो बोलकर पैसा कमाना चाहते हैं तो एक तरह से जो स्पेशली पढ़ाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो मार्केटिंग में है बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। यहाँ फैमिली से काफी अच्छे लाभ है। ये समय के अंदर एक ही चीज कहूंगी कि किसी को भी उधार पैसे देने की प्रक्रियाओं को आपको दूर करना चाहिए, उधार नहीं देना चाहिए। कोई भी प्रकार के विवाद है फैमिली में, उसको बहुत शांति से ही रिजॉल्व किया जा सकता है। वाणी यहाँ पर काफी न्यायप्रिय रहेगी, बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशन लेकर रहेगी। अब बात करते हैं तृतीय स्थान की। तृतीयेश जो है वो दशम भाव में है, तो जॉब में या बिजनेस में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बनती है। जॉब में स्थान परिवर्तन अगर मिलता है तो आपके लिए बेहतर परिस्थिति है। जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए भी जॉब मिलने की संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच रखना होगा। टेक्निकल चीजें नहीं आती है तो उसको सीखने की प्रक्रिया रखनी होगी, मगर आपके लिए बेहतर परिस्थिति है। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश आपके भाग्य स्थान में है, तो प्रॉपर्टी संबंधित कामों में सफलता का योग बनता है। मंगल का दृष्टि संबंध आपको प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, उसमें भाग्य का पूर्ण रूप से सफलता आपको प्राप्त होगी, भाग्य का सपोर्ट प्राप्त होगा। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी संबंधित कामों में आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव का स्वामी पहले दशम भाव में वक्री है और फिर नवम भाव में। संतान संबंधित, एजुकेशन से संबंधित आप थोड़ा सा चिंता में रह सकते हैं। संतान के खर्चों की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि इस समय में जो भी स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, उनके लिए समय बेहतर कहूंगी, मगर यहाँ पर मेहनत ज्यादा पड़ेगी। दूसरी चीज, यहाँ कंफ्यूजन होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके विचारों में ड्युअलिटी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको कुछ और करना चाहिए और एक फोकस्ड होकर जो पढ़ाई करनी चाहिए, यहाँ पर फोकस में कमी रहेगी। तो थोड़ा सा आपके एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जो 9 से लेके 29 तक का समय है, तो बुध का वक्री भ्रमण कहीं ना कहीं पढ़ाई के अंदर भटकाव देता ही देता है। तो अगर भटकाव होगा तो यहाँ पर समस्या क्रिएट होगी। तो इस चीज का ध्यान रखिए। इस महीने पढ़ाई के अंदर अगर आप ध्यान देते हैं तो ही सफलता है, बाकी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी।
दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि जो शेयर मार्केट से संबंधित कार्य कर रहे हैं उनको सफलता के योग भी मिलेंगे, ग्रेजुअल लेवल तक सफलता मिलेगी। यहाँ अगर आप बहुत बड़े रिस्क की तरफ जाते हैं तो वहां पर सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं छठे घर की। छठे घर में गुरु वक्री हो रहे हैं। यहाँ पर 11 तारीख तक मार्गी है, उसके बाद वक्र अवस्था में आएंगे। तो जो जैसे मैंने कहा कि टीचिंग क्षेत्र वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। कोई जॉब के अंदर कोई भी प्रकार का आप कहते हैं ना कि कुछ नई चीजें ऐड करना चाहते हैं, वो कर पाएंगे। यहाँ एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि लोन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है, लोन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली लोन मिलने में आसानी रहेगी। थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, मगर आपको लोन की प्राप्ति हो जाएगी। कैलकुलेटिव अप्रोच रखेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। लोन को काफी हद तक आप रीपे भी कर पाएंगे। जैसे ही बुध गुरु का वक्री भ्रमण होता है, ये लोन को रीपे करने में भी काफी मदद कर। गुरु यहाँ पर काफी उच्च के हैं, तो अगर किसी के भी ओबेसिटी से संबंधित समस्या है, वजन बढ़ने की समस्या है, तो वो यहाँ पर बढ़ सकती है प्रॉब्लम। हार्मोनल प्रॉब्लम्स कहो, पीसीओडी, पीसीओएस से रिलेटेड अगर विमेन में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, वो इस तरह की हार्मोनल प्रॉब्लम्स यहाँ पर परेशान कर सकती है। कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या यहाँ पर परेशान कर सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तमेश पहले नवम भाव में और फिर दशम भाव में। यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि लाइफ पार्टनर के साथ कहीं पर मानसिक दूरी की प्रॉब्लम्स रहेगी, एकांत रहेगा। थोड़ा सा गृहस्थ जीवन के अंदर मानसिक दूरी आने की संभावना यहाँ पर बनती है। बिजनेस अगर साथ में मिलकर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप के बिजनेस में यहाँ पर बहुत ज्यादा सफलता नहीं है। यहाँ अगर करते भी है तो सोच समझ के बढ़िए। इस समय के अंदर बहुत बड़ी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव का स्वामी वक्र अवस्था में है, तो जो भी मेडिकल रिसर्च का काम करते हैं, जो फाइनेंशियल रिसर्च का काम करते हैं, जो बैंकिंग सेक्टर में है, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इस समय में थोड़ा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट रहेगा, करियर के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन रहेगा, अपने आप को प्रूव भी करना पड़ सकता है, पर यहाँ पर आपकी जो भी एग्जामिनेशन होगा उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। नवम भाव की बात करें हैं तो नवम भाव में शुक्र सूर्य एक साथ है। 23 तारीख के बाद बुध भी वक्री होगा, तो ये एक तरह से आध्यात्मिक यात्राओं के लिए समय अच्छा है। कोई मास्टर लेवल एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई आईटी में, मैनेजमेंट में या इंटीरियर डिजाइनिंग में कहीं पर भी आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो भाग्य का पूर्ण सपोर्ट आपके साथ है। पिता का सपोर्ट यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं दशम भाव की। देखिए, दशम भाव में मंगल यहाँ पर स्वगृही है, यहाँ पर बुध वक्री हो रहे हैं, और बुध भी जो है वो आपके पंचमेश बनकर भी और आपके अष्टमेश बनकर वक्री हो रहे हैं। तो कार्यस्थल पर वाणी का प्रयोग सोच समझ के कीजिएगा। यहाँ सुपीरियर्स के साथ थोड़ा आपका स्वभाव डोमिनेटिंग हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको कार्यस्थल के यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, कोई टेक्निकल गलती हो सकती है। तो इन चीजों के ऊपर थोड़ा पॉइंट आउट करके आगे बढ़िए। अपने डॉक्यूमेंटेशंस पे बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी गलती होने की संभावनाएं बनती है। बुध दशम भाव में वक्री है। कार्यस्थल के अंदर आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना होगा। 11th हाउस की बात, 11th लॉर्ड जो है वो छठे घर के अंदर है और एक तरह से उच्च के होकर वक्री हो रहे हैं 11th हाउस के बाद। तो डेफिनेटली लोन के रीपेमेंट के लिए भी आपके लिए बेहतर परिस्थिति है। लोन को बढ़ाते हैं तो बहुत सोच समझ के बढ़ाइएगा, क्योंकि इसे पे ऑफ करना बहुत समस्या हो जाती है जब उसको रीपेमेंट करने की बात होती है। तो ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में कुछ विवादित परिस्थितियां हैं। अगर कहीं पर भी 11 तारीख के बाद ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में विवाद होता है तो वहां पर आई थिंक तुम
बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो वहां पर नुकसान की परिस्थिति रहेगी। बाकी फाइनेंशियल जो आपकी इनकम होनी है या फाइनेंशियल जो लाभ होने हैं वो थोड़ा रुक रुक कर हो सकते हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि आपकी कोई पेमेंट आनी है या आपकी कोई सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट आप सोच रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th लॉर्ड जो है वो सेकंड हाउस में है, वक्र अवस्था में है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर कोर्ट कचहरी का कोई भी मैटर है तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी, यहाँ पर न्याय मिलेगा आपको। मगर खर्चे यहाँ पर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी सेविंग्स यहाँ पर एक ग्रेजुअल लेवल तक हो पाएगी। यहाँ डेफिनेटली मैं एक ही चीज कहूंगी कि इस समय के अंदर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहे हैं, आप अपने ड्यूज को पूरा कर रहे हैं। विदेश संबंधित भी कोई खर्चे है तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको खर्चे तो बने रहेंगे, मगर कैलकुलेटिव अप्रोच रखेंगे तो यहाँ पर इनकम के माध्यम भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। कोर्ट कचहरी के मैटर में सफलता है। विदेश के कार्यों के अंदर थोड़ा सा वेटिंग के साथ आपका वीजा का प्रोसेस है तो वो हो जाएगा, मगर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है उसके लिए। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।